तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर्स एक्स द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यानी प्रूफ करना है, साबित करना है हम लोगों को ये जो फंक्शन दिया हुआ है, यह फंक्शन किस पॉइंट पे असतत है और उस फंक्शन में ग्रेटर इंटीजर जो दिया हुआ है महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर, यानी यह फंक्शन x के बराबर भी है और x से कम भी है। इन दोनों कंडीशन के लिए यह फंक्शन सिलेक्ट है। तो अक्सर प्रॉब्लम्स कहाँ होता है बच्चे को कि ये जो दिया हुआ है फंक्शन, इसमें पॉइंट दिया नहीं। पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने आपको बताया है कि जब वैसे फंक्शन दे दे जिसका कोई पॉइंट नहीं दे और उसको कहे कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करें, तो उस फंक्शन के लिए हम लोग एक पॉइंट मानते थे, रियल नंबर्स मानते थे और उसी रियल नंबर उसी बिंदु से राइट की ओर और लेफ्ट की ओर उस पॉइंट पे निकालते थे। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आ जाता था तो कहते थे कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यू है या कंटिन्यू है। इक्वल आएगा तो कंटिन्यू, अगर इक्वल नहीं आता है तो डिसकंटिन्यू। तो उसी प्रकार यहां भी हम लोग पॉइंट मानना होगा और उस पॉइंट से हमको राइट और लेफ्ट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर तीनों इक्वल आता है तो यह असंतत हो जाएगा, लेकिन हमको प्रूव करना है कि यह असंतत ही है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे ग्रेटर इंटीजर्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्या हम लोग समझते हैं। तो ग्रेटर इंटीजर जो होते हैं, यह जो ग्रेटर इंटीजर्स जैसे आपको 7.9999 दे दे और ये ग्रेटर इंटीजर में है तो कुछ सबसे छोटा वैल्यू, यानी सबसे किसके करीब है, 8 के। तो लेकिन वैल्यू ग्रेटर इंटीजर क्या देगा, 7। अगर यही 8 + 10 कर दिया जाए, 8 + 10 कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए, तो 6 पॉइंट या 4.9999 समथिंग, तो किसके करीब है, 5 के। क्या वैल्यू देगा, 4। एक कम या ज्यादा, तो यहां आ गया 4। सबसे छोटा वैल्यू ग्रेटर इंटीजर, कहने के लिए महत्तम है लेकिन सबसे इसका सबसे छोटा वैल्यू देता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दे रहा है g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर्स x, जहां पे x जो है बिलोंग्स करेगा कहां से, टू रियल। तो माना कि क्या x इक्वल टू n, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, रियल नंबर है। तो इसके लिए क्वेश्चन में भी दे दिए या ये, तो अब हमको तो पॉइंट निकल गया, क्या चीज, x इक्वल टू n पर इस फंक्शन का हमको कंटिन्यूटी चेक करना है या डिसकंटिन्यू है या प्रूफ करना है। चलिए पॉइंट पता चल गया। जैसे ही पॉइंट पता चला तो हमारे दिमाग से जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन मिल गया। क्या चीज, कि इसी पॉइंट से हमको लेफ्ट की ओर जाना है और उसी पॉइंट से हमको राइट की ओर जाना है। क्योंकि लेफ्ट और राइट जब तक नहीं होता तब तक लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकल नहीं पाता। तो जब यहां हम लोग x इक्वल टू n पर निकालेंगे, x इक्वल टू n पर, तो देखेंगे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव g ऑफ x। तो भाई कम और ज्यादा एक ही फंक्शन है तो इसी के लिए यही फंक्शन रखेंगे सीधे। तो हम लोग पढ़े भी हैं, लिमिट x टेंड्स टू n x माइनस ग्रेटर इंटीजर्स x। लिमिट में भी पढ़े हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू n x माइनस लिमिट
x टेंस टू n इंटीजर्स x। ठीक है, अब जब हम वैल्यू रखेंगे तो आपको हमने बताया था कि जो यहां पर x है, जब राइट हैंड लिमिट है तो हम लोग जो वैल्यू माने हैं n, उसमें हम लोग प्लस h जोड़ेंगे और h टेंस टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही x वैल्यू x n के इक्वल ग्रेटर है, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू यूज करके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में वैसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यू हम लोग रख देंगे n, और इसका भी n पॉजिटिव में भी क्या वैल्यू देगा, सबसे छोटा, कुछ भी जोड़िए लेकिन छोटा वैल्यू, दोनों क्रॉस होके क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव g ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू n x माइनस ग्रेटर इंटीजर्स x, लिमिट x टेंस टू n x माइनस लिमिट x टेंस टू n और ग्रेटर इंटीजर्स। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ग्रेटर इंटीजर्स जो वैल्यू 5 है, और 5 का ग्रेटर इंटीजर कोई पूछे तो 5 होगा, लेकिन यहां पर हमको ज्यों करते हो नहीं रखना है, यहां पर क्या करना है, लेफ्ट की ओर पूछ रहा है, यानी वहां से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक मान लेते हैं अगर यहां पर x का वैल्यू यूनिट n किए और इसका n माइनस 1 किए, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, n माइनस 1, अब n माइनस n अब प्लस 1 क्रॉस हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा 1। आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x, x माइनस ग्रेटर इंटीजर्स x, x बिलोंग टू r, जिसको हमको प्रूफ करना था कि यह फंक्शन क्या है, उस रियल नंबर्स पे किसी भी सभी बिंदु पे डिसकंटिन्यू है, प्रूफ करना था। आई प्रूफ हुआ, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यू है सभी वास्तविक मान के लिए। लिखेंगे अब यहाँ आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आया, क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि इसको प्रूफ कीजिए कि डिसकंटिन्यू है, तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए जो पॉइंट पे आया है वो सभी तरह के लिए क्या है, डिसकंटिन्यू मान जाएगा। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है एक ही तरह से। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि कितने भी क्वेश्चन है इस पर हम लोग को कंटिन्यूटी का अपना एक विचार देना है कि कंटिन्यू है किस पॉइंट पे है, नहीं है, पॉइंट तो दिया नहीं है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसी क्वेश्चन को x बिलोंग्स टू रियल के लिए आ जाएंगे और x इक्वल टू a माना। ठीक है, तो x इक्वल टू a f ऑफ a जो हो, तो सबसे पहले हम लोग इसको जब पॉइंट पता चला तो f a यानी साइन a प्लस कॉस a आ रहा है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू a निगेटिव f ऑफ x, क्योंकि एक ही फंक्शन है और सभी रियल के लिए हमको चेक करना है, जहाँ a हमने माना पॉइंट, और उस पॉइंट से हमको लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर भी जाना है और राइट हैंड लिमिट की ओर भी जाना है। तो एफ एक्स रखे, फंक्शन का जब सिलेक्शन करेंगे तो रखेंगे x टेंस टू a साइन x प्लस कॉस x। अब देखिए, आपको हमने बताया था कि लेफ्ट की ओर है, लेफ्ट की ओर है x इक्वल टू a माइनस h। तो a का जब वैल्यू रखेंगे तो कटेगा तो h इक्वल टू 0। अभी आपको क्या देखें कि लिमिट h टेंस टू 0
क्या चीज, h टेंस टू 0, यहाँ साइन है तो साइन x के जगह पर क्या रखेंगे, a माइनस h प्लस कॉस a माइनस h। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक 11 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ के तब h का मान हम लोग 0 रख सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू भी हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू 0 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ दो तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। फार्मूला अगर याद हो तो साइन a माइनस बी का साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, उस पर भी, या आप चाहते हैं कि नहीं सर हम लिमिट पढ़ रहे हैं तो क्यों ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, इस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या कर देते हैं, लिमिट यूज करेंगे तो h के जगह पर 0 तो क्या हो जाएगा साइन a, यहाँ क्या हो जाएगा जब h की जगह पर 0 रखिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा cos a। ठीक है, आप इसके पहले के स्टेप हम डायरेक्ट आए हैं, आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 cos a माइनस h, और दोनों का वैल्यू रख लिए तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन एक ही है f ऑफ x साइन x प्लस कॉस x, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। x को आपने क्या माना है, a माना है। इसी पॉइंट पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन तो सेलेक्ट है साइन x प्लस कॉस x। अब इस तरह ये हम लोग जो यूज किए थे कहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या देंगे, s टेंस टू 0 साइन a प्लस h प्लस कॉस a प्लस h। अब इसको इस तरह तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी हम लोग रख देंगे, तो a प्लस 0 a और फिर a प्लस 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 भी रख सकते हैं, या साइन a प्लस b का फॉर्मूला और कॉस a प्लस h का फॉर्मूला, बाद में तब लिमिट जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ h लगा सकते हैं। दोनों तरीका से आप बना सकते हो, फार्मूला याद हो तो उसको भी बना लेना उस तरीका से भी। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट जब इसका निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस h। अब लिमिट यूज कर रहे हैं तो h टेंस टू 0, तो h के जगह पर 0, फिर इसमें लिमिट h के जगह पर 0, तो cos a बचेगा और यहाँ पर sin a, यानी sin a प्लस cos a। आपने क्या देखा, यह फंक्शन सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है, सतत है। क्यों भाई, क्योंकि f ऑफ a पर भी वैल्यू sin a प्लस cos a आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी sin a प्लस cos a आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट पे भी sin a प्लस cos a आ रहा है। इट मीन्स f ऑफ x चाहे a इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ रहा है किसके, cos a प्लस sin a। इसलिए यह x इक्वल टू a पर सभी वास्तविक रियल नंबर के लिए क्या है, सतत है। ठीक है,
आपने 2 क्वेश्चन देखा, इस पर बाकी जो 3 है क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा और फिर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप उसको पूछिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को।